नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है और जेल में बैठकर वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट को बड़े सुकून के साथ नचा रहा है और पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे समझें कि भगा भगा के थका थका के मारा है। जब ये सिचुएशन देखते हैं तो एक वाकया है कि एक गांव में एक मिरासी था और वो हस्बे मामूल रात को अपने ढोल तबले की तान मान बनाने के लिए ढोल बजाता रहता था। लेकिन एक वहां पे उसके पड़ोस में एक कुतिया थी। जैसे ही मिरासी ढोल बजाना शुरू करता और उधर से वो भौंकना शुरू कर देती थी और वो कुतिया उसके सुरों में और तानों में बुरी तरह से भौंक कर मुदाखलत करती और मिरासी के अंदर इसकी इस हरकत की वजह से बड़ी बेचैनी और परेशानी नुमायां हो जाती। एक दिन वो बहुत मायूस हुआ, उसे कोशिश भी करता जब वो भौंकने लगती तो उसको भगाने की, लेकिन उसका कोई मसला ऐसा था कि जैसे ढोल की आवाज आई और जनाब कुतिया भौंकना शुरू कर देती। एक दिन उसने ठान ली कि मैं भी इस कुतिया को हद तक लेके जाऊंगा और उसने ढोल बजाना शुरू किया। और पहले तो वो जो अपनी रियाजत करता था 1 घंटे की 2 घंटे की, और उसने पूरी रात ढोल पीटता रहा और कुतिया तसल्सल के साथ भौंकती रही। फिर जनाब क्या होना था कि जब दिन हुआ, सुबह हुई, तो मिरासी ने ये महसूस किया कि कुतिया की आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में वो कहीं दफा हो गई होगी और मेरा मसला हमेशा के लिए हल हो गया होगा। और जब वो जिस जगह पे वो कुतिया भौंकती थी उस जगह पे मिरासी पहुंचा तो वहां जाके अजीब कैफियत देखता है कि वो कुतिया निढाल होके पड़ी है, उसकी आवाज खत्म हो चुकी है, लेकिन जो उस कुतिया का मुंह था बस वो ही ऐसे हरकत कर रहा है। इस वक्त जो पीडीएम की पोजीशन है, इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है, ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन है, जो इमरान खान की मुखालफत में तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके एक ख्वाहिश और हसरत लेके पागलों की तरह भाग रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ जाए। और इस भाग दौड़ में इस वक्त जो इनकी हालत है वो उसी कुतिया की जैसी है कि जिसने उसकी जो शक्कर थी, भौंकने की भी, आवाज की भी, वो खत्म होकर रह गई। इनका हाल भी उस कुतिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कोई मामला भी देख लें, द कम्युनिस्ट में जो इमरान खान ने आर्टिकल छपवाया है, उस आर्टिकल ने भी पूरी दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया है।
پھر اس آرٹیکل کے ریئیکشن میں مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں غالباً، انہوں نے جو ریئیکشن دیا ہے اس پہ تو یقین جانیے کہ دی کمیونسٹ نے مرتضیٰ سولنگی کی چھیڑ بنا دی ہے کہ اس نے بار بار ری ٹویٹ کر کے اور اپنے ارنے کے حوالے سے چاندی کر لی ہے۔ عمران خان بھی عجیب قسم کا ایک انسان ہے کہ جو بھی محبت کے ساتھ اس کو چھوتا ہے یہ پارس کے پتھر کی طرح اس کو سونا بنا دیتا ہے، اور جو بھی اس کی مخالفت میں آتا ہے وہ میں اسی جملے کو پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ کہاں وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اس کی جو عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی مخالفت میں آتا ہے وہ پھر زمین پہ، آسمان سے زمین پہ نہیں آتا، سیدھا گٹر میں جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے ملک کو، قوم کے لیے جو درد رکھتا ہے، جو اس ملک و قوم کا خیر خواہ ہے، جو ہمدرد ہے، جو اس ملک کے لیے، اس کے وقار کی بلندی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کو موقع دے، یا اللہ اس کی معاملت فرما، اور جو اس ملک کو، قوم کے خیر خواہی کے خلاف جو ان کے مقاصد ہیں جن لوگوں کے، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔